हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने YouTube पर एक टारगेट सेट किया। टारगेट में कुछ खास ये है कि 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आने के लायक हैं और जो एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है ना। और इस कंसेप्ट का अगर दोबारा कोई भी सवाल आता है इस तरह भी समझाया जाएगा कि अगर दोबारा कोई क्वेश्चन आए इस तरह इस कंसेप्ट पर तो आप कर पाए। ठीक है ना। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप चैनल को सर्च नहीं कर पाएंगे, नहीं करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे आल पे जाकर क्लिक करिएगा तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होंगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 51 पदों का। तो अब फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। एन बराबर क्या होगा? अभी तक तो याद हो जाए। एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन के अच्छा n की जगह हम क्या रखें? 51। तो लिखेंगे यस 51 बराबर 51/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 51 -1 इंटू डी। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो लिखोगे 51/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 51 में से बन जाएगा कितना आएगा? 50/2 50 मतलब 50 डी हो जाएगा। कितना जाएगा? 50 डी। बस हमें ए और डी का मान कोई अगर बता दे बस 51 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अच्छा अभी क्या कह रहा कि योगफल कह रहा जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः इतना। अभी देखो किसी का n वां पद निकालना होगा तो n वां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला भी फार्मूला याद कर लो। लगे यार दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। कह रहा इसके दूसरा पद का मतलब a2 मतलब कि a2 बराबर a प्लस 2 -1 इंटू डी। जहां 2 रखेंगे तो a प्लस 2 में से 2 में से एक जाएगा कितना? सिर्फ डी आ जाए, केवल डी आएगा। ठीक है। कह रहा है जिसका दूसरा और तीसरा मतलब दूसरा पद 14 है, तीसरा पद कितना? 18। तो जहां 2 लिखा गया वहां A2 लिखा गया वहां पर क्या लिखोगे? 14। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या निकालना? तीसरा पद। तीसरे के लिए क्या करेंगे? n की जगह बस 3 रखो बस। a3 बराबर a प्लस n की जगह 3 -1 इंटू डी। ठीक है, सही समझ आ रहा। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा? ए 3 में से जाए कितना आएगा? 2। तो लिखोगे 2d ए प्लस 2d। तो a3 का मान क्या रख सकते हैं बताएं से देख के। a3 का मान कितना लिखा? 18। तो लिखेंगे 18 बराबर a प्लस 2d। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब विलोपन मिले समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकाल कर उसमें रख दीजिए, निकाल के दिखा देते हैं। तो a प्लस 2d बराबर कितना? 18 है और a प्लस d बराबर कितना? 14 है। तो घटाओगे तो ये माइनस ए से तो कट ही जाएगा। 2d में से डी आएगा तो डी आएगा। 18 में से 14 जाएगा कितना आएगा? डी बराबर 4। डी बराबर 4 और डी का मान किसी भी समीकरण इसमें रख दीजिए, इसमें रख दो, इसी में रख देते हैं। 18 यहाँ पर रख देते हैं, घबरा जाओ। a प्लस डी बराबर 14 में रख देते हैं। 14 में तो डी का मान कितना? 4 है। तो a प्लस डी बराबर 4 बराबर 14। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 14 - 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10। a बराबर 10, डी बराबर कितना आ गया? 4। इसी में रख लो। 51/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 10 और प्लस 50 गुणे डी का मान कितना है? डी का मान 4 है। डी का मान कितना? 4। तो यहां से लिखेंगे 50 होके 200 और 2 दाम में 20। 200 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 220 और बटे कितना? 2। अभी 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 का गुणा 51 में कर दो। 51 का गुणा 110 में करना आसान है। बस 1 का 1 लिखो, 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 का 5 1 से 0 बढ़ा दो, सही ना। या फिर 11 कम 11 लिखो, 5 1 हासिल किया, 11 5 55 1 56 5610। तो मतलब 51 पदों का योगफल कितना आ गया? 5610। ठीक है। एक सवाल इस पे और दिखा देते हैं जो तो ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसे भी देखिए ध्यान से। कह रहा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। कह रहा योग 400 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास देखो इसमें फार्मूला हमारे पास एन पदों का योगफल का फार्मूला हमारे पास कितने? 2 है। एन बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब आप बेसिक से करेंगे ना तो ये सब चीजें बताई जाएंगी, लेकिन अब तो रिवीजन पे है। तो एक एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an कहो चाहे l कहो, मतलब पहला पद प्लस लास्ट पद। ठीक है। तो बस तो इसी वाले अब तो हम जानते हैं इस वाले से नहीं लगता क्योंकि हमें डी नहीं पता है, डी नहीं पता और ना हमें एन पता है, ना डी ना एन। यहाँ पर 2 चीजें बिना मतलब जानकारी नहीं, 2 चीजें। यहाँ पर देखो रखोगे तो यहाँ पर क्या हमें पता
एसएन तो इसमें भी पता है, एसएन इसमें भी पता है, इसमें ए भी पता है, एन पता है, एन नहीं पता निकाल सकते एक पद। तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे, कौन सा, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस ए एन या एन लिखोगे, ठीक है। एसएन की जगह पर कितना रखोगे, 400, कितना रखोगे 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना भाई, ये 5 है, और प्लस ये एन का मान कितना 45, कितना है 45, ठीक है। अभी 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में 45 और 5 कितना होगा भाई, 45 5 50, तो 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 400 भागे 25 बराबर 25 बटे में आ जाएगा ना बराबर n। तो जब n का मान निकालेंगे 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 छक्का 150, n बराबर कितना आ गया 16। तो हमसे पूछा है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, पदों की संख्या 16। हमसे कह रहा है सारांतर ज्ञात करने के लिए, इसी में रख के निकाल लेते हैं, नहीं तो अंतिम 16 पद है तो an वाले से भी निकाल सकते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये 16 और ये 16 बराबर 45 दिया है, और a का मान भी पता और n का मान भी पता, d का मान भी पता, यहीं से निकाल लो। देखो n की जगह क्या रख दोगे 16 बराबर a प्लस, a का मान तो पता है ना, a का मान पता है, a का मान कितना 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो ये 16 की जगह पर कितना रखोगे, क्योंकि अंतिम पद 16 पद टोटल है, तो अंतिम पद कितना 45, यहाँ रख दो 45 बराबर 5 और 16 में से 1 गया कितना आएगा 15 और डी, तो 45 को 5 के लेकर आओगे 45 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 15 डी। ये तो बहुत घटिया है, 45 में से 5 घटाओ कितना आएगा, ए का मान 5 ही था ना, 40 आएगा, 40 बटे 15 बराबर डी, डी का मान कितना आ जाएगा 5 8 40 और 5 3 15, डी बराबर 8 बटा 3। तो इस तरह भी आ सकता है, सही है कि नहीं सही, अब एक सही तो होगा भाई। अगर इसमें ना रखना चाहो तो इसमें भी रख सकते, देखो इसे एन बराबर है n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, वैसे भी सही, क्योंकि अंतिम पर 16 पद ही है। एन का मान कितना रख सकते बताया से 400, और बराबर क्या n का मान कितना 16 बटा 2, कितना 16 बटा 2, ये 16 पदों का योग है, और a का मान कितना 2 गुणे 5 और प्लस यहाँ पर n की जगह 16 रखे, 16 1 15 और d, अभी आपको केवल d निकालना, तो निकाल लेते हैं d, तो 2 8 16 8 आ जाएगा, 8 से भाग कर देंगे 8 5 40 50 आ जाएगा, और बराबर यहाँ बचेगा 5 दूना 10 और प्लस 15 डी, तो 10 को इधर लाओ कितना आ जाएगा 40 बराबर 15 डी, तो 40 बटे 15 बराबर कितना आ जाएगा डी, तो डी बराबर 5 8 40 और 5 3 15, डी बराबर 8 बटे 3, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये इसी से करो तो बेहतर होगा, क्या फायदा तुम्हारे जिससे इच्छा, अगर ना क्लिक करे तो ये वाला करो, ये वाला क्लिक करे तो ये वाला करो, जो भी तुम्हें क्लिक करे, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही था। जैसा कि अब अगर पहली बार चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।